ईरान और इजराइल के बीच चल रही कशीदगी के बीच कहा जा रहा है कि ईरान सदर तेहरान के पास एक नई सुरंग बना रहा है। एक सुरंग जो तेहरान मेट्रो के एक स्टेशन को इमाम खुमैनी अस्पताल से जोड़ेगी। इस सुरंग में मेडिकल सहूलियात सीधे अंडरग्राउंड होते हुए अस्पताल तक पहुंच जाएगी। एक बार बन जाने के बाद अपनी हिफाजत के लिए ये तेहरान में बनने वाली पहली सुरंग होगी। ये पेशरफ्त इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों के बीच हुई है। पिछले महीने भी ईरान पर हमला किया गया था। हालांकि इस सुरंग का अहम मकसद और इस्तेमाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सुरंग तामीर ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। खासतौर से इजरायली मीडिया में उन्हें हैरानी है कि ईरान इस सुरंग में क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। इससे पहले इजरायल ने ईरान की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज से अपनी सिक्योरिटी को लेकर फिक्र जाहिर की है। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच चल रही जंग में ईरान हामी ग्रुप ने दावा किया है कि उसने साउथ लेबनान के अहम सरहदी शहर बिंट जेबल के पास इजरायली फौजियों पर मिसाइलें दागी। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने शहर के बाहरी इलाके में आईडीएफ दस्तों को मिसाइलों की बौछार से निशाना बनाया। बिंट जेबल 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुई जंग के दौरान जंग का मैदान था। आईडीएफ फौजियों पर हमला हिजबुल्लाह के ये कहने के फौरन बाद हुआ कि उसने इजरायली फौज के तेल अवीव हेडक्वार्टर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने तेल अवीव के कमर्शियल सेंटर पर अपने हमलों में कादर 2 मिसाइलों को इस्तेमाल किया, जहां वज़ारत दिफा और इजरायली फौज का हेडक्वार्टर दोनों मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने बाद में कहा कि उसने तेल अवीव के पास एक दूसरी साइट पर मिसाइलों की बौछार की, जिसके बारे में उसने कहा कि वह एक इजरायली हथियार बनाने वाली कंपनी है। इजरायली फौज ने कहा कि लेबनान से इजराइल पर रॉकेटों की भारी बौछार की गई। कई जगहों पर बजने वाले सायरन के बाद लगभग 5 प्रोजेक्टाइल की पहचान की गई।